बात करेंगे सीटेट पेपर 2 के सोशल साइंस पेपर की आंसर की के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 31। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है? सही उत्तर है विकल्प 3 27 दिन। अगला प्रश्न है 32। कॉलम ए का मिलान करना है कॉलम बी के साथ। कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव व्रत, दक्षिण ध्रुव व्रत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2। 32 का 2 आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पर 33 का प्रश्न है पृथ्वी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही उत्तर है विकल्प 2। पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना घूर्णन कहलाता है। अगला प्रश्न है 34। दोनों कथनों को पढ़ना है और सही उत्तर देना है। प्रश्न 34 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। दोनों ए तथा बी सही हैं। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन में 12 बजते हैं। कथन बी इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया उस समय उस स्थान का स्थानीय समय होता है। दोनों सही हैं। अगला प्रश्न 35। परितंत्र का निर्माण होता है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। जीव जंतु एवं उनके आसपास के पर्यावरण के बीच के परस्पर संबंधों के द्वारा। अगला प्रश्न है 36। कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। बी है प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। सही विकल्प चुनना है। सही उत्तर है इसमें विकल्प 4। दोनों ए तथा बी सही हैं और बी ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है 37। भारत के ठंडे रेगिस्तान लद्दाख में मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन ही क्यों है? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन चुनना है कि इन चारों में से कौन से 3 बेटर हैं। जैसे गोम्पा दर्शन, उत्सव तथा अनुष्ठानों को देखना, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर, यह सपाट मैदानी क्षेत्र है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 ए बी सी। आगे चलते हैं 38 का है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है? ऑप्शन 1 हो जाएगा सही आंसर ऑक्सीजन। आगे चलते हैं प्रश्न 39। नीचे 4 कथन दिए गए हैं। उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से संबंधित होती है। वायु दाब वायु के ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। निम्न दाब मेघाच्छन्न आकाश एवं आर्द्र मौसम से संबंधित होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। वायु दाब तथा तापमान के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 ए सी और डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 40। कथन ए तथा बी को ध्यान से पढ़िए। अंतर्देशीय जलमार्गों और समुद्री मार्गों का उपयोग परिवहन के लिए प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। सही विकल्प चुनना है। विकल्प 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ए तथा बी सही हैं। अगला प्रश्न है 41। पौधों एवं जंतुओं में बहुत सी प्रजातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हो गई हैं और कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। निम्नलिखित कारणों का चयन कीजिए। कारण है वनारोपण, निर्माण कार्य, भूस्खलन, जीव जंतुओं का अनाधिकार शिकार। इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? विकल्प 2 इसका सही आंसर है बी सी और डी। अगला प्रश्न है 42। कथन ए और बी को ध्यान से पढ़िए। संभाव्य संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती। इस समय संसाधनों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। विकल्प 4 का सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ए तथा बी सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है 43। कॉलम ए और बी का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 44। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अंतर्विष्ट नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 स्वतंत्रता, फ्रीडम।
इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, यह थोड़ा गलत हो गया है। इसका सही उत्तर होगा स्वाधीनता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 45। एक ऐसी स्थिति जहां एक व्यक्ति को वे संसाधन और अवसर प्राप्त नहीं हैं जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं कहलाती हैं। विकल्प 1 सही उत्तर हो जाएगा असमानता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 46। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताएं नहीं है? निर्णय लेने में लोगों की अप्रत्यक्ष भागीदारी, प्रधानमंत्री के पास निरपेक्ष शक्ति है, अपने लोगों से अपने कार्यों को समझाना और बचाव करना। सही उत्तर हो जाएगा केवल बी ऑप्शन 1। प्रश्न 47। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार्य नगर पालिकाओं के कार्य अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? कानून निर्माण। अगला प्रश्न है 48। निम्नलिखित में से बाजारों की श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा क्रम सही है? इसमें सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 3 उत्पादक, थोक विक्रेता, परचूनियां, उपभोक्ता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 49। खेतीहर मजदूरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन ए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन को घटा सकते हैं। कथन बी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में पलायन का एक मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में उच्च आय की नौकरियों की उपलब्धता है। सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प है हमारा विकल्प 2 सही आंसर है। ए तथा बी दोनों सत्य हैं और ए का कारण बी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 50। इसमें भी ए का कॉलम बी से मिलान करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 51। दोहरे भार का क्या संदर्भ है? विकल्प 2 सही उत्तर हो जाएगा। औरत घर का कामकाज करें और घर के बाहर भी कार्य करें। अगला प्रश्न है 52। राजा द्वारा निरंकुश एवं निरपेक्ष शक्तियों का उपयोग नागरिकों के विरुद्ध करने में नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है 53। निम्नलिखित में से कौन से कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की अवमानना करते हैं? सरकार द्वारा निश्चित न्यूनतम वेतन किसी सफाई कर्मचारी को न मिलना, निजी विद्यालयों का विद्यार्थियों से अत्यधिक फीस शुल्क लेना, एक वस्त्र उद्योग भूजल को संक्रमित करे जो कि पेयजल का एक स्रोत है, पटरियों पर रेहड़ी वालों को धंधा करने से मना करना। सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प है विकल्प 2 ए और सी सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 54। यदि किसी प्रज्ञेय अपराध में एफआईआर लिखी जाती है तो पुलिस अपराधी के किसी भी रिश्तेदार को 24 घंटों के लिए रोक सकती है। पुलिस की जांच में विभिन्न प्रकार के प्रमाण एकत्र करना सम्मिलित है। सही विकल्प चुनना है। सही उत्तर है विकल्प 1 ए असत्य है किंतु बी सत्य है। प्रश्न 55। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों के हाशीकरण के प्रत्युत्तर का एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 उनके इतिहास को विद्यालयों में पढ़ाना। अगला प्रश्न है 56। निम्नलिखित में से किन समुदाय को 1989 के अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है? सही विकल्प चुनना है। अल्पसंख्यक समुदाय, महिलाएं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां। सही उत्तर है केवल सी और डी विकल्प 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 57। विद्या शाखा की सीमाओं को जो सामाजिक विज्ञान का निर्माण करती है खोलने की आवश्यकता है और एक दी गई परिघटना को समझने के लिए बहुसंख्यक उपागमों की आवश्यकता हो सकती है। इस उपागम को क्या कहा जा सकता है? सही विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प 4 उत्तर अनुशासनिक चिंतन। अगला प्रश्न है प्रश्न 58। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी तर्क प्रदान करता है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 स्थानीय अनुभवों का समावेश। अगला प्रश्न है 59। निष्पक्ष मुकदमा एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। जब आपराधिक न्यायतंत्र के विषय में बात की जा रही हो इस संकल्पना के शिक्षण के लिए आप विद्यार्थियों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं जिस पर चोरी का आरोप लगा हो और बाद में पुलिस थाने में और उसके बाद न्यायालय में क्या होता है? आपने यहाँ किस शिक्षण शास्त्रीय संसाधन का उपयोग किया है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 केस अध्ययन का।
अगला प्रश्न 60 सार्थक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक शिक्षिका को अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3, विद्यार्थियों को वे कार्य देना जो चुनौतीपूर्ण हो। अगला प्रश्न है 61 असर्शन और रीजन का प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन छात्रों में समकालीन समाज की बेहतर समझ विकसित करने के लिए होता है। कारण है सामाजिक विज्ञान की शिक्षा छात्र को समाज के प्रभावी सदस्य बनाने के लिए तथा विकास के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। विकल्प है सही उत्तर हो जाएगा इसमें विकल्प 4, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है 62 सामाजिक विज्ञान शिक्षण एक पेशेवर गतिविधि है। विकल्प 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 63 विद्यार्थियों को पृथ्वी के विभिन्न भागों की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्रियां सबसे अधिक उपयुक्त है? ग्लोब, नक्शा, एटलस। इसका सही विकल्प हो जाएगा, सही उत्तर होगा ए सी विकल्प 2। अगला प्रश्न है 64 निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को आनंदप्रद बनाने के लिए शिक्षक द्वारा प्रयोग की जानी चाहिए? संग्रहालय की यात्रा का आयोजन, सामाजिक विज्ञान सप्ताह मनाना, रात्रि आकाश देखने के लिए प्रोत्साहित करना, सामाजिक तथ्यों से संबंधित बृहद सांख्यिकी या डेटा साझा करना। सही विकल्प चुनना है और सही विकल्प है इसमें हमारा विकल्प 4, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है 65 नीचे 2 कथन दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान में सार्थक अधिगम सूचना के भंडारण और पुनः प्राप्ति की एक उत्पादक प्रक्रिया है। सोचना, भाषा और कार्य करना आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न 66 लोकतांत्रिक पद्धति में अधिकारों के केंद्रीकरण जैसे पंचायती राज व्यवस्था ने बहुत महत्व हासिल कर लिया है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य लोगों की सहभागिता के स्तर को ऊंचा उठाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3, कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। अगला प्रश्न 67 पल्लवकालीन सभाएं अपनी उप समितियों के जरिए विभिन्न तरह के काम जैसे सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि करती थी। इनके कार्य संचालन की बारीकियों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित गतिविधियां की जा सकती हैं? ए, विद्यालय परिसर में कार्य विभाजन का वर्णन, बी, कक्षा संचालन के लिए बनाए गए अलग अलग समूहों का उदाहरण, पल्लवकालीन सभाओं की वास्तविक यात्रा करवाना, श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से पल्लवकालीन सभाओं की यात्रा करवाना। सही उत्तर है विकल्प 4, ए और बी। अगला प्रश्न है 68 यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामाजिक विज्ञान का शिक्षण विकासशील मुद्दों पर अधिक बल देने से दूर जाते हुए ऐसे मुद्दों की समझ पैदा करे जो न्याय और प्रतिष्ठा से जुड़े हैं, यह आवश्यक है कि ध्यान में उपयोगितावाद से की ओर अंतरण हो। सही विकल्प है, सही उत्तर है विकल्प 2, समतावाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं 69 कथन और कारण। सामाजिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण पक्ष है अलग अलग भावों वाले उत्तरों या कभी कभी पूर्णतः विपरीत उत्तरों की संभावना। रीजन है सामाजिक विज्ञान के शिक्षक शिक्षिका के लिए पीठासीन होकर प्रवचन देने की पारंपरिक आदत से हटना जरूरी है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। विद्यार्थियों में ऐसे ऐतिहासिक घटनाओं की समझ को विकसित करने के लिए आप उन्हें क्या कार्य देंगी? गार्डन चाइल्ड द्वारा लिखित पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री की समीक्षा करना, अपने आसपास के परंपरागत लोहार समुदाय के किसी व्यक्ति से मिलना और जानकारी इकट्ठा करना, शिक्षक शिक्षिका की देखरेख में किसी कारखाने में जाना और लोहा बनाने की प्रक्रिया को नोट करना, शिक्षक की देखरेख में दक्कन में अवस्थित किसी महापाषाण स्थान का भ्रमण कर जानकारी एकत्रित करना। सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प है विकल्प 3, सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
71 वॉलपेपर की परियोजना का के माध्यम से आप विद्यार्थियों का आकलन कैसे करेंगे? सही उत्तर है विकल्प 3 ए, सी और डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 72 रचनात्मक आकलनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1 ऐसे परीक्षणों का मुख्य उद्देश्य एक अंतिम निर्णय के निर्माण के लिए विद्यार्थी पाठ्यक्रम के अधिगम लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं 73 परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? विकल्प 4 सही उत्तर हो जाएगा। यह आलोचनात्मक परीक्षा का आधार है। अगला प्रश्न है 74 कथन और कारण। इस प्रश्न है अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, विद्यालय परिसर के बाहर अधिगम नहीं हो सकता है। सही उत्तर है विकल्प 2 कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 75 कथन और कारण का है। इसका 75 का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं 76 यह भी कथन और कारण है। काफ़ी बड़े प्रश्न है इसलिए पढ़ने में समय ना गंवाकर मैं आपको ऐसे ही उत्तर बता रही हूँ। अगला प्रश्न ये कथन और कारण का ही है 76 इसका सही उत्तर है विकल्प 3 कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं 77 वह स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपि भंडारित की जाती है तथा वर्तमान में सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के पास ये हैं जहां वे सभी प्राचीन कार्यालय अभिलेख और कार्य विवरण रखते हैं कहलाता है। सही उत्तर है अभिलेखागार विकल्प 3। अगले प्रश्न पर चलते हैं 78 तमिल के क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 तीनों मुखियाओं में प्रत्येक के पास सत्ता के 3 केंद्र थे। अगला प्रश्न फिर से असर्शन और रीजन का है। प्रश्न है 79 इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 केवल ए, बी और सी। अगला प्रश्न 80 12वीं शताब्दी के लिए असामान्य कलहण ने विविध प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रस्तुति के लिए लेखकों के असमान वह शासकों और उनकी कार्यनीतियों के बारे में अक्सर आलोचना करता था उनके स्रोतों में शामिल है। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 प्रारंभिक इतिहास चश्मदीद विवरण दस्तावेज और शिलालेख। अगला प्रश्न है 81 प्रश्न है मराठाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 ए, बी, सी, डी। अगला प्रश्न है 82 ऐतिहासिक दावा अहोम ने एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। उपयुक्त दावे के लिए उपयुक्त साक्ष्यों का चयन कीजिए। सही उत्तर है विकल्प 3 ए, बी और डी। अगला प्रश्न है 83 यह भी कथन और कारण परिणाम का प्रश्न है। इसके सही उत्तर पर चलते हैं। सही उत्तर है विकल्प 4 अभिकथन कारण और परिणाम सभी वैध हैं। अगला प्रश्न है 84 18वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध के दौरान कंपनी और नीतियों के लिए संबंधित कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं। इसके सही उत्तर पर चलते हैं। सही उत्तर है विकल्प 4 बी, डी, सी, ए। अगला प्रश्न है 85 निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत विकास वो डिस्पैच के प्रत्यक्ष परिणाम का था? सही उत्तर है उपयुक्त में से 3 विकल्प 2। अगला प्रश्न है 86 निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि आर्य शासन से पहले स्वर्ण युग का अस्तित्व था जब योद्धा किसान भूमि जोतते थे और मराठा देहात में न्याय संगत तरीके से शासन करते थे? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3 ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है 87 गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सही उत्तर होगा विकल्प 4 केवल ए और सी वैध है। अगला प्रश्न है किसी भी समाज में सामाजिक असुरक्षाएं विसंबंधन के भाव का परिणाम होती है। इस संदर्भ में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन एक आंदोलन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 केवल ए और बी। यह है आपका 88 प्रश्न जिसका सही उत्तर है विकल्प 2। अगला प्रश्न है 89
1864 में मद्रास में स्थापित हुआ था। इसका उद्देश्य जाति भेदभाव को समाप्त करना था, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन करना था। इसने रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वासों और रीति रिवाजों की निंदा की। इस आंदोलन संस्थान की पहचान कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3, थियोसॉफिकल सोसाइटी। लास्ट क्वेश्चन है 90। स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग में तीव्रता क्यों आई? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4, केवल ए, बी और सी। आज के लिए इतना ही। सभी अपने प्रश्न मैच कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।